कहानी की शुरुआत में हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि हेलीकॉप्टर में बैठकर अपनी टीम के साथ जंगल में रिसर्च करने के लिए जा रहा था। वहाँ उन सभी को झरने के पास बहुत बड़े बड़े अंडे मिलते हैं। वो लोग उन अंडों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। प्रोफेसर उन अंडों में से एक अंडे को अपने साथ ले जाने के लिए उठा लेता है। तभी अचानक उस झरने में से एक बहुत बड़ा सांप निकलता है जिसका नाम था पिरानाकोंडा। वो पिरानाकोंडा प्रोफेसर की सभी टीम को खा जाता है, लेकिन प्रोफेसर अकेला वहाँ से बचकर निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही हेलीकॉप्टर की पायलट की नजर पिरानाकोंडा पर पड़ती है तो वो हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो पिरानाकोंडा हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उसी के साथ वो पायलट भी मारा जाता है। ये सब कुछ देखकर प्रोफेसर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था क्योंकि यहाँ से जाने का उसका रास्ता भी बंद हो चुका था। इसके बाद हमें इसी जंगल में कुछ और लोगों को दिखाया जाता है जो कि किसी मूवी की शूटिंग कर रहे थे। तभी हमें उसी मूवी में काम करने वाले रोज और जैक को भी दिखाया जाता है जो कि आपस में बात कर रहे थे। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि वो दोनों फ्रेंड हैं। तभी उनके पास एक लड़की आती है और उनसे लाइट मीटर के बारे में पूछती है। तो रोज उसे बताती है कि लाइट मीटर नदी के किनारे है। इसके बाद वो लड़की लाइट मीटर उठाने के लिए नदी के किनारे चली जाती है। तभी उसके पीछे पिरानाकोंडा आ जाता है, लेकिन लड़की इस बात से अनजान लाइट मीटर को ढूंढती ही रहती है। और जब वो लड़की लाइट मीटर को उठाकर ऊपर देखती है तो उसके सामने पिरानाकोंडा आ जाता है। वो लड़की पिरानाकोंडा को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और भागती हुई जंगल की ओर चली जाती है। उस लड़की का पीछा करते हुए पिरानाकोंडा भी जंगल की ओर आ जाता है। लड़की के नीचे गिरने के बाद पिरानाकोंडा सबसे पहले उसका पैर खाता है और उसके बाद लड़की को पूरा खा जाता है। इसके बाद हमें रोज और जैक को दिखाया जाता है। रोज जैक को बताती है कि पिरानाकोंडा बहुत बड़ा है और मैं उस पर रिसर्च भी कर रही हूँ, लेकिन जैक तो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और हंसने लगता है। तभी एक लड़की उस झरने में नहाने के लिए जाती है। वो लड़की नहा ही रही थी तभी वहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है और उसे एक ही झटके में खा जाता है। इसके बाद हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि चलते चलते एक फैक्ट्री के करीब पहुँच जाता है। तभी उसके पास एक गैंगस्टर आती है और उसको किडनैप करके ले जाती है। प्रोफेसर सभी किडनैपरों को बताता है कि हमारा यहाँ पर रुकना सही नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पिरानाकोंडा है। वो सभी किडनैपर इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हंसने लगते हैं और प्रोफेसर को ले जाकर फैक्ट्री में बंद कर देते हैं। इसके बाद वो किडनैपर प्रोफेसर का बैग चेक करते हैं। उसके बैग में से उन लोगों को एक अंडा मिलता है जो कि प्रोफेसर ने वहाँ से चुराया होता है। इसके बाद हमें इसी जंगल में एक डॉक्टर की टीम को दिखाया जाता है जो कि जड़ी बूटियाँ लेने के लिए आए होते हैं। उस डॉक्टर को वहाँ पर एक अजीब तरह का फूल दिखता है। वो डॉक्टर उस फूल को तोड़कर ले जाने ही वाली थी तभी वहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है। वो पिरानाकोंडा उन दोनों को चारों तरफ से घेर के उनको पूरी तरीके से मारकर खा जाता है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शूटिंग हो रही थी। वहाँ पर एक एक्टर स्क्रिप्ट याद करने के लिए झरने के किनारे आ जाती है। तभी वहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है। उस एक्टर की पिरानाकोंडा पर नजर पड़ जाती है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन पिरानाकोंडा भी उस लड़की को देख लेता है और वो भी उसका पीछा करने लगता है। तभी यहाँ पर एक और पिरानाकोंडा आ जाता है। अब दोनों पिरानाकोंडा एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और बीच में लड़की खड़ी होती है। वो दोनों पिरानाकोंडा मिलकर लड़की को दो पार्ट में कट कर देते हैं और खा जाते हैं। इसके बाद हम मूवी के डायरेक्टर को देखते हैं जो कि मूवी की शूटिंग बंद करने के लिए कह रहा था। वो कहता है कि मूवी के इन्वेस्टर ने मूवी पर इन्वेस्ट करने से मना कर दिया है, इसीलिए हमें मूवी की शूटिंग को बंद करना होगा। इस बात को सुनकर सभी को बहुत ज्यादा दुख होता है और वहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए उन लोगों का सामना गैंगस्टरों से हो जाता है जो कि उन लोगों को रोक लेते हैं और उनमें से एक गैंगस्टर डायरेक्टर के पैर पर गोली मार देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैक और वो एक्शन डायरेक्टर वो दोनों फायर क्रैकर्स को जमीन पर मार देते हैं, जिससे एक धमाका होता है और दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं। गैंगस्टर के कुछ लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं और यहाँ पर गैंगस्टर सभी से अपने अपने फोन ले लेते हैं और सभी को गाड़ी में बैठने के लिए कहते हैं। उसके बाद जैक और एक्शन डायरेक्टर को देखते हैं जिनके पीछे उन गैंगस्टर के लोग थे। वो दोनों आपस में बात करते हैं कि वो लोग अलग अलग दिशा में भागेंगे और वो दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। एक्शन डायरेक्टर के पीछे एक गैंगस्टर पड़ जाता है। एक्शन डायरेक्टर उसे मौका मिलते ही लकड़ी से मार देता है और दूसरी तरफ जैक भागते हुए नदी में जंप लगा देता है। जो गैंगस्टर उसका पीछा कर रहा था वो उसके ऊपर गोली बरसाने लगता है। गोली की आवाज सुनकर वहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है और उस गैंगस्टर को खा जाता है। जैक अब उस गैंगस्टर से तो बच जाता है लेकिन उस पिरानाकोंडा को नहीं देख पाता। लेकिन जैक को शक हो जाता है कि यहाँ पर कोई बड़ा मॉन्स्टर है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हमें उन्हीं गैंगस्टर को दिखाया जाता है जिनको डायरेक्टर
डायरेक्टर का कैमरा मिलता है। वो उस कैमरे की वीडियो में देखते हैं तो उन लोगों को उसमें पिरानाकोंडा दिखाई देता है और अब ये सब भी देखकर वो गैंगस्टर भी डरने लगते हैं। इसके बाद हमें बीच पर एक कपल को दिखाया जाता है जो कि एंजॉय करने के लिए वहाँ पर आए होते हैं। वो लड़का जब सुसु करने के लिए जंगल की तरफ जाता है तभी वहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है और उस लड़के को खा जाता है। अब काफी टाइम बीत जाता है। उसके न आने से वो लड़की बहुत ज्यादा डर रही थी, लेकिन उसे लगता है कि वो लड़का उसके साथ मजाक कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर वो गैंगस्टर अपने लीडर से कहता है कि हम किसी स्नेक से नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो कोई स्नेक नहीं है, वो एक पिरानाकोंडा है। और वो अपने लीडर से ये भी कहता है कि हमें इस अंडे को यहीं पर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो पिरानाकोंडा इस अंडे को ढूंढते हुए हमारे पास भी आ सकता है। लेकिन उनका लीडर ऐसा नहीं करता। उसे लगता है कि हम इस अंडे को बेचकर बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पर वो गैंगस्टर का आदमी तीनों को बैठाकर एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। उसमें वो कहता है कि अगर हमें 3 दिन के अंदर पैसे नहीं मिले तो मैं इन तीनों को मार दूंगा। इसी सीन में हम रोज को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर को अपने पास बुलाती है। उस गैंगस्टर को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उसे धोखे से मारकर वहाँ से भाग जाती है। इस बात से गैंगस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोज को पकड़ने के लिए उसके पीछे एक आदमी को भेज देता है। रोज भागते हुए पिरानाकोंडा के अंडों के पास आ जाती है। वो अंडों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी वहाँ पर वो गैंगस्टर का आदमी आ जाता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी अचानक से पीछे से पिरानाकोंडा आ जाता है और उसको खा जाता है। ये सब देखकर रोज भागती हुई वापस से आ जाती है। दूसरी तरफ जैक और वो एक्शन डायरेक्टर उस फैक्ट्री के करीब पहुंच चुके थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन गैंगस्टर ने बाकी साथियों को यहीं पर रखा होगा। वो लोग स्कोप से जैसे ही देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर रोज नजर आती है जिसे कुछ गैंगस्टर पकड़कर ले जा रहे थे। इसके बाद जैक वहाँ पर जाता है और गैंगस्टर के साथियों को मारने लगता है और एक्शन डायरेक्टर उस फैक्ट्री में एक बहुत बड़ा बम लगा देता है। और दूसरी तरफ जैक फैक्ट्री में से सभी लोगों को बचाकर बाहर ले आया था। यहाँ पर वो डायरेक्टर कहता है कि मेरे पैर में गोली लगी है इसीलिए मैं चल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन कुछ गैंगस्टर को यहीं पर रोकूंगा। जैक उस डायरेक्टर को गन दे देता है और सभी साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो सभी कार के पास पहुँचने ही वाले थे तभी उनके पीछे से गैंगस्टर उन पर अटैक कर देते हैं। तो जवाब देने के लिए ये लोग भी गैंगस्टर के ऊपर गोली चलाने लगते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर यहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है और सभी लोग आपस में फाइट करने की जगह पिरानाकोंडा पर शूट करने लगते हैं, लेकिन गोलियों का पिरानाकोंडा पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो देखते ही देखते फीमेल गैंगस्टर को खा लेता है। तभी वो एक्शन डायरेक्टर जिसने फैक्ट्री में बम लगाया हुआ था वो बम का रिमोट दबा देता है और एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी एक्शन डायरेक्टर को कोई शूट कर देता है और वो वहीं पर मारा जाता है। अब जैक बाकी साथियों को कार में लेकर वहाँ से भाग निकलता है। अब उनके पीछे पिरानाकोंडा भी पड़ जाता है और यहाँ पर उन गैंगस्टर का एक आदमी बचा हुआ था जो गाड़ी को लेकर उनका पीछा करने लगता है। वो पिरानाकोंडा से बचकर गाड़ी को बहुत तेज चलाकर भाग रहे थे, लेकिन पिरानाकोंडा दूसरे रास्ते से जाकर उनके सामने आ जाता है। पिरानाकोंडा को सामने देखकर जैक 1 मिनट के लिए गाड़ी रोकता है और फिर गाड़ी को आगे बढ़ाने लगता है और तभी वो गैंगस्टर भी आ जाता है। वो रॉकेट लॉन्चर से इनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन रॉकेट इन लोगों में घलने की जगह वो पिरानाकोंडा में घल जाता है और पिरानाकोंडा जख्मी हो जाता है। इतने में ही वहाँ पर दूसरा पिरानाकोंडा आ जाता है और वो दूसरे पिरानाकोंडा को जख्मी देखकर वो उसे मार देता है। इधर थोड़े ही आगे जाने पर जैक की गाड़ी खराब हो जाती है जिससे सभी लोग बहुत चिंता में आ जाते हैं। अभी वो प्रोफेसर उन सभी को एक बोट के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें चलकर उस बोट को ढूंढना ही होगा। इसके बाद हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि वो बच गया था और उसको रास्ते में जाते हुए वो लेडी मिल जाती है जिसको हमने बीच पर देखा था। अभी भी वो लड़की उस लड़के का इंतजार वहीं पर कर रही है। वो डायरेक्टर उस लड़की को समझाता है कि तुम्हारे साथी को पिरानाकोंडा ने खा लिया होगा, लेकिन वो लड़की डायरेक्टर की बात को नहीं मानती और अपने दोस्त को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगती है। तभी उसे एक झरने के पास बहुत सारे अंडे दिखते हैं। डायरेक्टर उस लड़की से कहता है कि जरूर ये अंडे पिरानाकोंडा के होंगे। तो वो लड़की गुस्से में आकर उन अंडों को धीरे धीरे करके फोड़ने लगती है। इतने में ही वहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है और उस डायरेक्टर पर अटैक कर देता है और वो डायरेक्टर को पूरा खा जाता है, बस उसके पैर जमीन पर रखे रहते हैं। इसके बाद वो उस लड़की पर अटैक कर देता है, उसको वो आधा ही खा जाता है। दूसरी तरफ जैक और उसके साथी बोट को ढूंढने में कामयाब हो गए थे। वो लोग बोट में जाते हुए प्रोफेसर के बैग में उस अंडे को देख लेते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुम्हीं ने तो कहा था कि एग के पीछे वो पिरानाकोंडा वापस से आ सकता है। तो वो प्रोफेसर कहता है कि मैं इसकी स्टडी करूंगा। तो उन सभी को पता चल जाता है कि ये अंडे को नहीं छोड़ सकता। इसके बाद कुछ गैंगस्टर वहाँ पर आते हैं और जैक को शूट कर देते हैं। जैक उन
सभी गैंगस्टर से कहता है कि मैं तुम्हारी पिरानाकोंडा मारने में मदद करूंगा। तो वो गैंगस्टर जैक को जिंदा छोड़ देते हैं। तभी अचानक वहाँ पर पिरानाकोंडा आ जाता है। वो गैंगस्टर के सभी साथियों को धीरे धीरे करके खाने लगता है। तभी जैक की एक साथी उससे कहती है कि मैं उन वेपन को लेकर आती हूँ। वो गाड़ी में उन वेपन को लेने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर पिरानाकोंडा आता है और उस लड़की को भी खा जाता है। इधर रोज ये सब देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। तो जैक उसको हिम्मत दिलाता है। वो कहता है कि मैं पिरानाकोंडा को मार सकता हूँ और वो रोज से कहता है कि तुम बोट पर चली जाओ। और रोज दौड़ती हुई बोट की तरफ आ जाती है। प्रोफेसर बोट को लेकर भागने ही वाला था, तभी वहाँ पर रोज आ जाती है और वो प्रोफेसर को रोकती है और बोट में बैठ जाती है। इसके बाद प्रोफेसर वहाँ से बोट को लेकर जाने लगता है। और अब वो प्रोफेसर रोज से कहता है कि अब जैक भी मारा जाएगा। और दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो कि वेपन लेकर मोटरसाइकिल पर बैठकर पिरानाकोंडा को मारने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन पिरानाकोंडा अंडे के जरिए तो प्रोफेसर के पीछे आ रहा था। तो रोज प्रोफेसर से कहती है कि हमें इस अंडे को गिरा देना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर ये सब करने से मना करता है। वो उससे कहता है कि ये अंडा बहुत ज्यादा कीमती है, ये मेरी जिंदगी भी बदल सकता है। लेकिन फिर भी रोज उस अंडे को पानी में गिरा देती है। तो प्रोफेसर उस अंडे को उठाने के लिए बोट को अंडे की तरफ मुड़का देता है। प्रोफेसर अंडे को उठा ही रहा था, तभी रोज प्रोफेसर को पानी में धक्का दे देती है और खुद अंडे को उठाकर वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर पिरानाकोंडा आता है और प्रोफेसर को पानी में ही खा जाता है। रोज उस अंडे को लेकर जैक के पास पहुँच जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर एक झरने के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पिरानाकोंडा के बहुत सारे अंडे रखे हुए थे। वो दोनों उस अंडे के अंदर बहुत होशियारी से बम को फिट कर देते हैं। जैसे ही पिरानाकोंडा वहाँ पर आता है तो वो लोग एग को पिरानाकोंडा की ओर फेंकते हैं और पिरानाकोंडा उस एग को निगल जाता है और वो दोनों उस झरने में कूद जाते हैं। तभी वो बम फट जाता है और इसी के साथ पिरानाकोंडा भी मारा जाता है। इसी के साथ यह मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होती है।